अच्छा जी, आज है कंटेंट के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कंटेंट क्या है। कंटेंट ही पूरे कोर्स की जान है, ठीक है। अगर आप कंटेंट निकालना शुरू कर लेते हैं अच्छे से अच्छा, बिल्कुल बिगनर सा बंदा भी ना इसके ऊपर कामयाब हो जाता है। कैसे? एक बंदे ने बहुत ही अच्छा कंटेंट निकाल लिया, फेसबुक पे अपलोड कर दिया, चाहे उसको कुछ नहीं पता, उसे अपलोड कर दिया। अब फेसबुक ने जैसे ही उस कंटेंट को देखा है ना, क्योंकि वो अच्छा कंटेंट था, जानदार कंटेंट था, वो आगे चल के बताऊंगा कि जानदार और अच्छा कंटेंट, ठीक है। लेकिन उस बंदे ने अगर निकाल लिया है इसी तरीके को फाइंड करते हुए, ठीक है, इसी तरीके को चलाते हुए, तो मैं नहीं मानता वो बंदा नाकाम होगा। सबसे मेन फोकस आपने इसके ऊपर रखना है। मोस्टली लोगों का फोकस होगा फेसबुक आईडी के ऊपर, आरडीपीज के ऊपर, वीपीएन के ऊपर, पेजेस के ऊपर। नहीं, मेन फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए। कंटेंट एक ऐसी चीज है कि आपका थका हुआ पेज है, थका हुआ सिस्टम है, थकी हुई आरडीपी है, थकी हुई आईडी है, उसको भी पुश कर सकता है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आप रात को लगाएंगे, सुबह उठेंगे, ओ भाई ये क्या होगा, पेज वायरल हो गया, क्या साथ में एक 2,000 फॉलोअर भी आ जाएंगे आपके। ये कंटेंट है, ठीक है, इसमें पावर होनी चाहिए और यही आपने निकालना है। मोस्टली जो अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं ना, सबसे ज्यादा वो वायरल होता है। अगर आप ओरिजिनल नहीं बनाते तो जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, आज मैं आपको वो सारा उसका ना पहले ऑपरेशन बताने वाला हूँ, ठीक है, कि किस तरह हमने ऑपरेशन करना है उसका। ध्यान से समझिएगा, नोटपैड अपने पास रख लें या कॉपी पेंसिल ले लें। जो पॉइंट्स आपको समझना है, जो पॉइंट्स लिख लेने हैं। तारिक भाई ये बताओ, तारिक भाई ये बताओ, पूछना है भाई, ठीक है। कोई बंदा आज, अगर किसी बंदे ने, आज कितने स्टूडेंट हो गए, आई थिंक मैं एक दफा चेक कर रहा हूँ, हमारे पास स्टूडेंट हो गए 24, ठीक है। अगर किसी बंदे ने 24 के 24 बंदों ने क्वेश्चन ना किए कंटेंट से रिलेटेड, तो नेक्स्ट क्लास में ना मैं उसे बैठने नहीं दूंगा, चाहे उसने पे भी किया हुआ है। मुझे पता चल गया नाम सबके, एक एक क्वेश्चन, कम से कम हर बंदा एक एक क्वेश्चन करे। मैक्सिमम आपकी मर्जी है जितने ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। जो बंदा आज सवाल ना करेगा, वो मुझे ऐसे लगता है वो बंदा क्लास में नहीं होता। वो बंदा सिर्फ ऐसे ही बैठा होता है, इधर से सुन रहा होता है, सोच रहा होता है, बस। समझ, मुझे नहीं लगता वो रहा होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में समझना है, जहाँ पे समझ नहीं लगी, फट करके तारिक भाई को सवाल करना है। आपकी बेहतरी है, अल्लाह के बंदो, ठीक है, आपके काम आएंगी ये चीजें, ठीक है। उसके बाद कंटेंट की कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं चाहूँ, मेरा अब फेसबुक के ऊपर चैनल है, ठीक है, अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्रिकेट चला सकता हूँ? नहीं चला सकता। मैं यहाँ पे न्यूज चला सकता हूँ? नहीं चला सकता। मैं वो चलाऊंगा जो मेरी ऑडियंस देखना चाहती है। मैं वो चलाऊंगा जो कि लोग देखना पसंद करते हैं। मैं वो चलाऊंगा जो कि लोगों को सर्च में, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमने कैटेगरी से रिलेटेड ही आती हैं, तो हमने वो कैटेगरी लोगों को दिखानी है जो कि ट्रेंड में चल रही है, जो कि लोग देखना चाहते हैं। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद कंटेंट फाइंडिंग सोर्स कौन से है? तारिक भाई, कौन कौन सा ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम कंटेंट हासिल कर सकते हैं? ऐसा कंटेंट जो अच्छा भी हो, कॉपीराइट फ्री भी हो और एडिटिंग भी ना करनी पड़े, ठीक है, चलाएं तो मजा भी आए। तो आज वो भी आपको बताने वाला हूँ डीपली। उसके बाद कंटेंट पॉलिसी कौन कौन सी आती है एड्स और रील्स के ऊपर। अगर हमने कोई कंटेंट चलाया है उसके ऊपर कौन कौन सी पॉलिसीज का सामना हमें करना पड़ सकता है, ये मेन पॉइंट्स हैं आज की क्लास के, ठीक है। उसके बाद कंटेंट फाइंड कैसे करना है, ठीक है। कैटेगरी भी सिलेक्ट कर ली, कंटेंट की भी समझ आ गई, सोर्स भी हमारे पास है, लेकिन फाइंड कैसे करना है। फाइंड करने के बाद उसको वेरीफाई कैसे करना है मेरे भाइयों, ठीक है। थोड़ी स्क्रीन दो ऊपर। कंटेंट को फाइंड करने के बाद उसको वेरीफाई कैसे करना है, उसके बाद उसको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। बल्क में भी बताऊंगा, शॉर्ट में भी बताऊंगा, ठीक है। कंटेंट फाइंडिंग मेथड जो हम यूज करते हैं ना, ठीक है। चले शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से क्लास शुरू कर लेते हैं। ये हमारे मेन पॉइंट है, ये वाले 2, 4, 6, 7, 8, ठीक है, 7 पॉइंट्स है। इनको समझना है आपने, From ठीक Santa है। Roy. Sir, course का fees 5,000 ठीक है। अब सबसे पहले जी कंटेंट फाइंडिंग मेथड, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है मेरे भाइयों, मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले चैट जीपीटी के ऊपर आ जाए, ठीक है। होप्स हो कि आपको नजर आ रही होगी चैट जीपीटी। अब यहाँ पे ना आपने सिर्फ इस जर्नल सा क्वेश्चन करना है। आप चाहे तो ना भी करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से ना यहाँ पे चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ। मैं इसको बोलता हूँ कि जी गिव मी वायरल
content. Give me viral content list in this week on Facebook. मैंने इसको जर्नल सा एक सवाल किया है, यहाँ पे इसने लिखना शुरू कर दिया है। ये चीज आपने सिर्फ जर्नल नॉलेज के लिए रखनी है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक मैं यहाँ पे इसको फिर चेंज करूंगा। ये एक वीक इसने मुझे शेड्यूल करके दे दिया है, ठीक है। इमोशनल स्टोरी, देखिए ना, ये फेसबुक के ऊपर मैं भी कोई भी ना चला रहा हूँ जी। यहाँ तक समझ आ गया कि हमने चैट जीपीटी से क्या पूछना है, सिर्फ नॉलेज लेने के लिए, ताकि हम अपना फोकस मजीद मजबूत कर ले। पहला स्टेप आपको समझ आ गया है। दूसरी चीज मैं करता हूँ जी, स्क्रोलिंग से मोबाइल हाथ में पकड़ा, मैं कैमरा ऑन करता हूँ, मोबाइल हाथ में पकड़ा इस तरह, ठीक है। और ये देखिए मैंने टिकटॉक ऑन किया, मैं करता हूँ जी ऐसे स्क्रोलिंग। ये पहला मेथड है, ठीक है। जो चीज मुझे अच्छी लगती है ना, मैं उसका लिंक कॉपी करके अपने पास ले जाता हूँ, या मैं ये देखे उसको लाइक कर देता हूँ। ये मेरी वो वीडियो लाइक, अब देखो इसमें एक कंटेंट है ये वाला, शायद आपको नजर आ रहा हो, शायद नहीं नजर आ रहा हो, चले ये मैं बाद में समझाऊंगा मोबाइल पे, ठीक है। स्क्रोलिंग का समझ आ गया है, स्क्रोलिंग मेथड का, कि स्क्रोलिंग करते वक्त भी आपने ना कंटेंट निकालना है। सबको पता है ना स्क्रोलिंग का, टिकटॉक चला रहे होते हैं ना, स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं, वो चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स है, टिकटॉक शॉर्ट्स है, ठीक है। स्क्रोलिंग के दौरान हमें कोई ऐसी वीडियो अच्छी लगी है, मैं बल्कि आपके सामने ना कर ही देता हूँ शो। ये होती है स्क्रोलिंग, ठीक है। ये मैं आ गया हूँ इसके सामने, ये स्क्रोलिंग मैं कर रहा हूँ। इस दौरान अगर कोई मुझे वीडियो समझ में आती है, कोई अच्छी लगती है, ठीक है, तो मैं उसको सर्च करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेना है, उस कंटेंट को जो भी आपको मिले, इसको स्क्रॉलिंग बोलते हैं। अब ये देखो देखें, इसे वैक्यूम फॉर्मिंग मेथड एग्जाम्पल कहते के तौर हैं। पे इसमें ये प्लास्टिक खैबर को पिघलाकर पख्तूनख्वा ये पेपर कॉपीराइट जितना बंदा पतला काम कर कर लेते रहा है। हैं। उसके अब मान लो इसका हमने निकाल लिया है, ठीक है, इसका चैनल हमने ओपन कर लिया है, 7.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। ये देखो, ये कुछ इस तरह का कंटेंट, ठीक है। इस तरह हमने उसको ओपन कर लेना है, ठीक है। स्क्रॉलिंग करते दौरान जो भी हमें चीज, जो भी कंटेंट हमें अच्छा लगता है, हमने उसको ओपन कर लेना है। यहाँ तक समझ आ गई है? ये होगी जी स्क्रॉलिंग। होप्स हो कि इसकी समझ आ गई। अब दूसरा स्टेप, कीवर्ड्स मेथड, ठीक है। कीवर्ड्स क्या है? मान लो कि हमने ना कोई एक स्पेशल कीवर्ड है हमारे माइंड में, ठीक है। मैं टिकटॉक पे वापस आता हूँ, स्पेशल कीवर्ड्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे सामने है मशीनरी वीडियोज, ये हो गया जी कीवर्ड, ठीक है। हमारा माइंड ने ये काम किया है कि हमने मिशनरी कंटेंट के ऊपर काम करना है, या करना है जी फुटबॉल के ऊपर, या हमने करना है जी फुटबॉल वीडियोस के ऊपर, ये कीवर्ड्स हो गए। या करना है जी हमने एनिमल पे, ये होते हैं कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स आपके माइंड में आने चाहिए, ठीक है। ये कीवर्ड्स आपने खुद है, मैं भी आपको बता देता हूँ आगे चल के, ठीक है। कीवर्ड्स की समझ आ गई है। पहली तो मैंने आपको चीज बताई है स्क्रॉलिंग के दौरान, दूसरी आपको कीवर्ड्स के बारे में कह दिया है। कीवर्ड्स की समझ लग गई है कि किस तरह कीवर्ड्स को फाइंड करना है। उसके बाद तीसरा जिससे हमें कंटेंट फाइंडिंग में मदद मिलेगी ना, वो है हैशटैग्स। अब तो अब आप कहेंगे तारिक भाई हैशटैग, यार ये सबसे कमाल है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पे ये मैंने सिंपल एनिमल लिखा है ना, अब मैं इसके सामने ही यहाँ पे लिख दूंगा जी हैशटैग, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। अब ये देखिए, ये मान लो कि ये एक वीडियो मैंने निकाली है, ये वाली हैशटैग से रिलेटेड, हैशटैग कीवर्ड से रिलेटेड सारी चीजें सेम आ रही हैं। लेकिन अब ये देखना, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं एनिमल, FYP, फॉर यू, एनिमल, ठीक है, वायरल, फनी, पेट्स। इनमें से जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना, आपके सामने नई वीडियोस आ जाएगी। मान लो कि हमने करना है जी नेचर के ऊपर, मैं नेचर के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिए नेचर हैशटैग से रिलेटेड इसने मुझे जितनी भी वायरल पोस्टें गई हुई हैं, जितना भी नया कंटेंट है, इसने मुझे निकाल के मेरे सामने खड़ा कर दिया है। और ये सारा का सारा प्रीमियम है। आप देख लें, ये भी गोरा है, ये भी गोरा है, ये भी गोरा है, या में कोई भी आपको पाकिस्तानी तो नजर ही नहीं आएगा। ये सबसे कमाल का है, ठीक है। ये नेचर से रिलेटेड, ठीक है। अब मान लो हमने नेचर से नहीं करनी, बैक जाते हैं, ये नीचे हमारे हैशटैग आ जाते हैं। अब हम जाते हैं जी कैट की तरफ।
हमें इस कैटेगरी की नहीं, क्या कैटेगरी से, इसके ऊपर 48 मिलियन पोस्टें हुई हैं इस हैशटैग के ऊपर, ऑलमोस्ट सॉरी 50 मिलियन होने वाली हैं। ये देखिए कैट से रिलेटेड आ गया जी, और सारा का सारा प्रीमियम है, आपके सामने है। कोई पाकिस्तानी कोई इंडियन आपको शायद एक आधी आ जाए, लेकिन नहीं आ रही। ये सारे इनके अकाउंट्स हम चेक कर सकते हैं, ये सारे डिफरेंट अकाउंट है, और डिफरेंट अकाउंट्स की वीडियो हमारे सामने आ रही है। इनमें से हमने एक क्रिएटर को फाइंड कर लेना है अगर हम कैट से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। किस किस को पता था इस मेथड का? मुझे नहीं लगता किसी को पता हो, क्योंकि किसी ने बताया नहीं है। मुझे पता है किसी को नहीं पता होगा इस मेथड का। ये अभी तक मैंने यूट्यूब पे नहीं डाली हुई है चीज, ठीक है। जिस दिन मैंने ये डाल दी ना, बड़े बड़े बंदों ने ना रिपीट कर दे नेट ऑफ का। अब उसके बाद हैशटैग वाला मेथड। अब जी आगे जी कैटेगरी, मैं आपको ना ये कैटेगरी बता देता हूँ, आपने इनके ऊपर वर्क करना है। कंटेंट वैसे ही निकालना है जिस तरह आपने ये तरीका सीखा है। क्लियर है? ये कंटेंट बड़ी जल्दी वायरल होते हैं, ठीक है। ये निचीज सबसे पहले मशीनरी कंटेंट, यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यूजर पे आ जाना है। अब यूजर पे आने के बाद ना, अब यहाँ पे आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जिसके कम फॉलोवर होंगे ना, उसने कम वीडियो अपलोड की होंगी। जिसके ज्यादा फॉलोवर होंगे ना, उसने ज्यादा वीडियोस अपलोड की होंगी। यहाँ पे ये देखें, मान लो कि ये एक बंदा है। सबसे पहले उसका अकाउंट, जो अकाउंट है ना, वो आपने लाजमी चेक करना है कि वो खुद कॉपीराइट कर रहा है या ये खुद कॉपीराइट बंदा काम कर रहा है। ये ओरिजिनल है इसकी वीडियोस, लेकिन एक सेकंड मजीद में वेरीफाई कर लो। ओरिजिनल है, ठीक है। एक ही कंटेंट की वीडियो होंगी ना, तो समझ जाइए ये ओरिजिनल है। अब ये देखिए, ये मशीनरी कुछ इस टाइप की वीडियोस होती हैं। मशीनरी ऑपरेट वर्क, ये दूसरी कैटेगरी है, ठीक है। एक मशीनरी कंटेंट है, दूसरी है मशीनरी को ऑपरेट करना, ये दूसरा है। उसके बाद रिपेयरिंग कंटेंट, किसी भी चीज को रिपेयर करना, चाहे मोबाइल है, लैपटॉप है, बाइक है, कार है, जहाज है, जो भी है। ये मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये कैटेगरी पेट को मतलब एनिमल, जैसे मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, फिटनेस, आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पेजेस आपके, एक एक कैटेगरी का भी पेज बनाओ तो 11 पेजेस आपके यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। ये 11, इसके बाद आपका जो खुद माइंड काम करे, आपका जो खुद दिमाग काम करे कि नहीं, ये भी जैसे अभी आईफोन 16 प्रो मैक्स का मेरे सामने आ चुका है, ठीक है, माइंड में कि चलो इसको 2 3 रील्स के ऊपर डालते हैं, ठीक है। कि ये आईफोन 16 प्रो मैक्स या 16 सीरीज क्या है, क्या कैसे वर्क करती है, गोरे का किसी यूट्यूब से उठा के डालते हैं। तो ऐसे ही आपके माइंड में ये चीज़ें क्रिएटिव आनी चाहिए, ठीक है। ये 16 आपने कैटेगरी, ये वो वाली मैंने शॉर्ट लिस्ट की है जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट है। कैटेगरी की समझ नहीं लगी कि कौन कौन सी कैटेगरी को हमने टारगेट करना है, मेरे भाइयों बोल दें। अगर नहीं समझ लगी, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ, एक एक टॉपिक को आपको खोल देता हूँ। ये आपने फाइंड कैसे करना है, मैंने आपके लिए वो चीज़ें भी शॉर्ट लिस्ट की हुई हैं। सबसे पहले तो जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो यूट्यूब शॉर्ट्स है, और ये सबसे यूज़फुल है क्योंकि यहाँ पे ना नित नई वीडियोस डेली बेस पे लाखों की तादाद में अपलोड होती है, ठीक है। उसके बाद चाइना का टिकटॉक, जिसको डी योंग भी ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के पास है एंड्रॉयड मोबाइल तो उसके अंदर इंस्टॉल कर लें। उसके बाद ये जो चाइना का टिकटॉक है ना, इसके ऊपर आप मशीनरी वीडियो सर्च करेंगे ना, तो आपके सामने बेस्ट आएगा। या टूल टिप्स वाली जो कैटेगरी मैंने ऊपर आपको बताई है, जिसमें टूल्स वगैरह होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह लगाई जाती हैं कि इस टूल को कैसे यूज़ करना है, इस टूल को क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद ये वो एप्लीकेशंस हैं, ये वाली तकरीबन कोई 25 30 होंगी, 25 तो नहीं, 20 तक होंगी ये वाली। ये भी आपको ग्रुप्स में मैं शेयर कर देता हूँ, जिनमें टिकटॉक टॉप लिस्ट पे है, टिकी ऐप है, ठीक है, फन एक्स डी है, कवाई है, ये वो चीज़ें, स्नैपचैट है, लाइकी है, दमाश है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, स्नैक वीडियो, इनमें से जो आपको सही लगे, जिसके ऊपर आपका हाथ बैठ जाए, जिसके ऊपर आपको अच्छा कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाए ना, ये सारी चीज़ों में से, ठीक है, आपने ये सर्च कर लेनी है या अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। कुछ आपको एपीके मोड में मिलेंगी, कुछ आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगी, कुछ आपको ऑनलाइन मिलेंगी, ठीक है, जैसे कि एक वेबसाइट होती है। तो यहाँ तक समझ लग गया कि किन किन चीज़ों को हमने यूज़ करते हुए कंटेंट निकालना है एप्लीकेशन की। ये सारी एप्लीकेशन मैं आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। इनके आपने चाहे एमुलेटर के अंदर इनको इंस्टॉल कर लें, चाहे अपने मोबाइल के अंदर कर लें, जो आपको बेस्ट लगे। उसके बाद अब मान लो कि आपने इंस्टाग्राम फेसबुक कंबाइन है कंपनी की तरफ से, नहीं ऐसे नहीं है। अच्छा, मान लो कि हमने कंटेंट फाइंड कर लिया, मैं एक आज मैं कोई अपने लिए फाइंड करता हूँ। अगर आपको ऐसे ना समझ आए, तो फिर मैं आपको एक और तरीका बता दूंगा कि पता कैसे चलेगा किसकी कितनी वीडियोस हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
सबसे पहले नाम सर्च आपने इसका करना है। अब इस बंदे ने 2 नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। एक ये मशीनरी नेशन, ठीक है, ये इसने शॉर्ट में लिखा हुआ है विदाउट स्पेस, ठीक है। चले ना ना भी कॉपी हो, ठीक है, तो हम फेसबुक पे खुद जाके सर्च कर लेते हैं जी। अब जैसे ही हमने नाम सर्च किया ना, तो ये देखें, ये वही है बंदा। जरा ये देखिएगा, इसका लोगो वही है। दूसरा पेज बना हुआ है, तीसरा पेज बना हुआ है, चौथा पेज बना हुआ है, ठीक है। ये देखें, इस बंदे के पेजेस आ गए। अब सबसे पहला जो टॉप पे है ना, जिसके फॉलोअर सबसे ज्यादा है, मैं इसको ओपन करूंगा और चेक करूंगा ये बंदा ओरिजिनल है कि नहीं है। कितने फॉलोअर्स हैं? 334। इसके अबाउट में डायरेक्ट चला जाता हूँ, लाइक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ इसने ऐड की हुई है। इसने अब यहाँ पे अपनी कैटेगरी वगैरह ऐड तो करनी थी, इसको पेज ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक कर देते हैं। 2023 से ये बंदा काम कर रहा है, ठीक है, ये ठीक है बंदा। जो पेज भी 2024 में बना होगा ना, समझ लीजिएगा वो कॉपीराइट है, अगर वीडियो ज़्यादा होंगी। ये मैं अपने तजर्बे से बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग टिकटॉक से वीडियोस उठाकर फेसबुक पे पोस्ट करते हैं। ओरिजिनल जो क्रिएटर होता है ना, मोस्टली उसका पेज पुराना होता है। ये मैं सिर्फ अपने बेहाल पे बोल रहा हूँ, ठीक है। इसने ये अपना यूट्यूब चैनल भी लिया हुआ है। मैं इसको न्यू टैब में ओपन करके वो भी वेरीफाई कर लेता हूँ कि सेम इसी बंदे का ही है। ये आपने वेरिफिकेशन इस तरह करनी है, ठीक है, जो नाम से रिलेटेड है, ठीक है। ये पहला तरीका है वेरिफिकेशन का। अब यहाँ पे एक चीज़ चेक करें, इसने टिकटॉक का लिंक ऐड नहीं किया, लेकिन टिकटॉक पे इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में जो टिकटॉक का बंदा है ना, जो टिकटॉक का बंदा है, जो टिकटॉक के ऊपर काम कर रहा है, वो ये वाला नहीं है। क्योंकि इसने अगर 4 लिंक लगाया तो टिकटॉक का लिंक लगाते हुए इसको मौत नहीं पड़नी थी, इसने वो भी लगा देना था। तो मेरे ख्याल में वो जो कॉपीराइट कर रहा है ना, वो वाला बंदा है। इसकी लेटेस्ट वीडियो देखते हैं कब है, तो ठीक है। ये जैसी उसको वीडियोस मिलती हैं वो यहाँ पे पुट कर देता है। मैंने अपना एक पेज चेक किया, तो मुझे ना बिलियर से रिलेटेड ना एक कंटेंट चाहिए था। तो मैं अभी उसको चेक करता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऊपर कीवर्ड सर्च कर लिया। अब यहाँ से चेक करते जाते हैं जी, ठीक है। ये एक अकाउंट है, इसको मैं चेक करता हूँ। 1.8 मिलियन है, ठीक है। अच्छा जी, कॉपीराइट कर रहा है ये बंदा नहीं है, ओरिजिनल क्रिएटर हमने ढूंढना है। इसकी वीडियो मैंने उठा के लगाई थी, इसने मुझे स्ट्राइक दे दिया था पेज पे, ठीक है। इसी के नाम का मैंने फिर पेज बनाया, उसी के ऊपर इसी की वीडियो लगाई, थोड़ी सी एडिट करके। पहले दिन वीडियो वायरल हुई, मैं आपको वो पेज दिखा देता हूँ। ये बिरियानी वाला, इसका नाम मैंने चेंज कर दिया था, ठीक है। इसकी रीच आपको दिखाता हूँ कि किस दिन इसकी गई थी रीच। इसके ऊपर एड्स और रील्स हमें मिला हुआ है, इसके ऊपर काम ही नहीं किया हुआ, ठीक है। ये देखें इसकी रीच कैसे डाउन आई है, ठीक है। यहाँ पे मैं लास्ट 3 महीने का ग्राफ आपको शो करवाता हूँ इसका। ये देखिए, ये पहली ही रील यहाँ से वायरल हुई है। कब हुई है? इसके ऊपर डेट कब है? 16, ठीक है, जून के जुलाई में यहाँ तक गई है, ठीक है। उस दिन हमें 195 फॉलोअर मिले हैं, रीच गई है जी हमारी, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये डाउन गई है, फिर उसके बाद रीच अप किया, डाउन गया, क्योंकि हमने कंटेंट नहीं अपलोड किया। मोनेटाइजेशन भी इसकी देख लेते हैं, स्टेटस, सी डिटेल, इन एलिजिबल कंट्रीज। ये देखिए, ये कभी कभी ना आपको इस तरह का भी इशू आएगा। ये चले अल्लाह के करम से कोई ये हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। ये हमने परेशान नहीं होना, ये हमारी आरडीपी के अंदर आईडी है। ये फेसबुक की अपडेट की वजह से ऐसे हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये 100% श्योर हो ना कि आप यूएसए में बैठे हो। अब ये देखिए, मैं आपको अपनी आईपी भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमारी जो, ये देखिए, यूनाइटेड स्टेट में पड़ी हुई है, जबकि इसी में ये पेज पड़ा हुआ है। अब इन एलिजिबल कंट्री का इशू आया हुआ है। फेसबुक की लोकेशन भी कंफर्म है। तो इस तरह के जो मसले हैं ना, इसमें आपने परेशानी होना, ये तो बाई चांस हमारे सामने आ गया, ठीक है। तो ये खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आईडी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई बिजनेस, ठीक है, मैनेजर है जो कि किसी भी कंट्री का है, ठीक है, पाकिस्तान के अलावा, तो उसके अंदर पेज ले जाए, वो सेफ भी हो जाता है, सिक्योर भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें एड्स और रील्स मिला हुआ है। जिसके ऊपर एड्स और रील्स नहीं मिलता, यहाँ पे वो शो नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ जो आपका ऑन हो जाए ना, जो टूल, वो आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी के ऊपर अब मैं कंटेंट लगाऊंगा, ठीक है। ये वैसे मैंने ये नाम इस किसी वजह से चेंज किया था। मैं इसको देख लेता हूँ, इसका कंटेंट टिकटॉक पे है कि नहीं है। ये देखिए, मैं इस ये कंटेंट उठाने वाला था इस पेज के लिए। यहाँ पे ये मेरे पेज का नाम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिखाने का मकसद सिर्फ आपको ना समझाना है, कोई और चीज़ नहीं है। ये पेज का नाम मैंने रखा, ठीक है, नया पेज बनाया था। इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया, बना के छोड़ दिया। किस दिन बनाया मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इतना टाइम भी नहीं, देखो ये भी है, जून, 5 जून को। आज ये कौन सा है? जुलाई अगस्त, दो दो ढाई महीने हो गए, ठीक है। तो ये मैंने बनाया था। इसके लिए मैंने क्या करना था, मैंने ये वाला कंटेंट उठाना था। मैं कंटेंट आपको दिखा देता हूँ।
वुड्स का था, ठीक है, ओरिजिनल बंदा था। ओरिजिनल बंदे की दो पहचानें होती हैं, ठीक है। पहली पहचान ये है कि वो अपना ओरिजिनल साउंड यूज़ करता है। दूसरी बात ये है कि उसने बिल्कुल ऐसे लिखा होता है, ठीक है। मोस्टली मैं तो इसी ऐसे वेरीफाई करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए साउंड का, जो साउंड आपको समझ ना, एक तारिक भाई ने साउंड जो नाम लिया है वो, यहाँ पे ये जो है ना, ये लाइन यहाँ पे, ये नाम के नीचे मेरे देखे सेम इसके नाम वाली है, ठीक है। ये जो है, ये जो इसके अकाउंट का नाम है ना साउंड, यहाँ पे ये चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर ये इंग्लिश होता तो यहाँ पे लिखा होना था मतलब ओरिजिनल साउंड। तो अकाउंट का नाम और नीचे ये वाला साउंड, ये अगर मैच कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि इस वीडियो में ओरिजिनल साउंड मौजूद है। ओरिजिनल जो क्रिएट कैमरे से किया गया ना, वो वाला साउंड मौजूद है। तो इस तरह आपने वेरीफाई करना है ओरिजिनल साउंड, ठीक है। ये देखें, जी समझ लग गई है इसकी, साउंड की समझ लगी है, साउंड की, साउंड सिर्फ साउंड वाले पॉइंट की। यस सर। अच्छा, स्टूडेंट कह रहे हैं नहीं लगी, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने कंटेंट ओरिजिनल साउंड वाला ही उठाना है, इसके अलावा हमने कंटेंट नहीं उठाना जिसके पीछे कोई म्यूजिक चल रहा है, कोई साउंड चल रहा है। चले जी, अब इसको वेरीफाई, ठीक है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। पहला वेरीफाई का तरीका था, हमने इसका नाम चेक करना है फेसबुक के ऊपर। अब मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये नाम हमने कॉपी कर लिया, ये वाला, ठीक है। फेसबुक पे आ जाते हैं, ये मेरी पाकिस्तानी आईडी है। अब मैंने एक पेज बनाया हुआ है यूएसए आईडी पे, इसी के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा इसी का नाम, ये देख ले, ये मेरा ही पेज मेरे सामने आ गया है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास पेज है, इसकी आईडी भी चेक कर लीजिएगा। इसकी आईडी यहाँ पे लास्ट में ना 38 है, ठीक है। ये हमारे पास है, हमारे पास लॉगिन है। अब मैं जो फेसबुक पे हमने सर्च किया ना, उसको ओपन कर लेता हूँ। ये देख लें, ये भी इसकी आईडी भी 38 है, ऊपर चेक कर लें। ये हमारा ही पेज आ गया और उसके ऊपर देखिए ये वीडियो लगी भी हुई है बल्कि इसकी। तो इस तरीके से सबसे पहली चीज़ आपने वेरीफाई करनी है। दूसरी चीज़ आपने क्या वेरीफाई करनी है, ठीक है, टाइटल सर्च कर लेना है, ठीक है। अब मान लो कि हमें नाम से ये पेज नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी वीडियो में आऊँगा, जो भी इसने यहाँ पे टाइटल पुट किया होगा ना अपने टिकटॉक की वीडियो में, इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C से, फेसबुक पे आ जाता हूँ, यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट करके इसको इंटर कर देता हूँ। अगर किसी ने ये टाइटल दिया हुआ अपनी फेसबुक की वीडियोस में, फेसबुक के डिस्क्रिप्शन जहाँ पे वो देते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देख ले आपके सामने, इस तरह आपने वेरीफाई लाजमी करना है। मोस्टली ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी सिक्योर रहने के लिए आपने ये काम लाजमी करना है। दूसरी चीज़ होगी, उसके बाद तीसरी चीज़, हैशटैग। हैशटैग का तो मैं आपको बता चुका हूँ। जो हैशटैग इसने यूज़ किया है ना टिकटॉक में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले, ये जो बाद में ब्लू कलर के हैं, ये वाले, इतने आपने कॉपी कर लेने हैं। इनको भी आपने एक दफ़ा सर्च कर लेना है फेसबुक के ऊपर आके, ऐसे सारे हैशटैग पेस्ट कर देने हैं, तो आपके सामने वो, ये लैंग्वेज चाइनीज़ है, ठीक है। तो जिस जिस जगह पे ये हैशटैग ये वाले यूज़ हुए होंगे ना, ये वाले, इनमें से कोई हैशटैग भी, तो मे भी आपके सामने वो अकाउंट आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहे हैशटैग, तो इसको भी आपने लाजमी चेक कर लेना है। अब टूल सर्च, ठीक है, टूल से कैसे सर्च करना है, ठीक है, वेरिफिकेशन टूल से कैसे करनी है, मैं उसका यूट्यूब पे आपको बता देता हूँ। अब कंटेंट को हमने डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है, सिंगल क्लिक का बता देता हूँ विदाउट वाटरमार्क, और बल्क का बता देता हूँ विदाउट वाटरमार्क। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए, मैं एक वीडियो, टिकटॉक वीडियो कीपर के नाम से ना एक एक्सटेंशन है, पहले ये टिक रैंक वर्क कर रही थी, लेकिन अब ये वर्क कर रही है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। अब आपने क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्सटेंशन आ जाना है, मैनेज एक्सटेंशन। सबसे पहले आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले इसको ऑन करना है, डेवलपर मोड को। उसके बाद वेब स्टोर पे चले जाना है। यहाँ पे आके आपने एक्सटेंशन का नाम सर्च करना है। ये देखिए मैंने टिक लिखा ना, तो टॉप पे आ गया है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ऐड टू क्रोम कर देना है, ऐड एक्सटेंशन कर देना है। तो ये आपकी डाउनलोड हो गई, यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली। इसको आपने सिर्फ पिन करना है, ये मैंने पिन कर दी है, ठीक है। पिन करने के बाद हमारा काम हो गया जी एक्सटेंशन वाला ख़त्म। पर्सनली तौर पे मैं इसको खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक दफ़ा, एक्सटेंशन पिन करने के बाद।
अब ये देखिए, पहली 3 वीडियो आपने छोड़ देनी है, जो पिन उसने की हुई है ना, ये वाली ये वाली ये वाली, ये छोड़ देनी है। उसके बाद आगे आपने डाउनलोड करना शुरू कर देना। मैं इसकी वीडियो ओपन करता हूँ। अब ओपन करते वक्त, ठीक है, ये देखें, ये इसने साउंड यूज नहीं किया हुआ, ठीक है, ये ओरिजिनल साउंड इसने यूज नहीं किया हुआ। मैं आपको सुनवा देता हूँ। जिस बंदे का साउंड है ना, उसका नाम आ रहा है नीचे, नीचे वाली वीडियो में दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसका अपना है। ये देखें, चेंज हो गया साउंड का नाम। अब हमने इसको डाउनलोड करना है जी। यहाँ पे ये छोटा सा बटन है, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये डाउनलोड हो चुकी है जी। बस इतना सा काम है। 10 वीडियोस करनी है, 20 करनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने अभी डाउनलोड की है। अब मान लो कि आपने यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करनी है अपने पीसी के अंदर, तो फिर आपने क्या करना है, ये मैं आरटीपी के बाहर आ चुका हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, एक ये एक्स्ट्रा, ये एक सॉफ्टवेयर है, ये डाउनलोडर, ये आपको गूगल से मिल जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ गूगल पे सर्च करके ना। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। फिलहाल ये आपने इस तरह चैनल ऑन कर लेना है, इसकी शॉर्ट वीडियोस में आ जाना है, ठीक है। ये देखें, ये शॉर्ट वीडियोस है, ठीक है। अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यूट्यूब चैनल आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जे डाउनलोडर इंस्टॉल कर लेना है, इसको करना है जी ओपन। इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, आप चाहे तो वहाँ से भी इसको एक दफ़ा देख के समझ लीजिएगा। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा इसका, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने आ जाना है जी अपने यूट्यूब चैनल पे जिससे आपने वीडियो डाउनलोड करनी है। सबसे पहले मैं देख लूँ, इसका लिंक लगा हुआ है टिकटॉक का। ये देखें, इसका टिकटॉक का लिंक लगा हुआ है। मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एक्सटेंशन पे आना है, और एक एक्सटेंशन है लिंक ग्रिपर, ठीक है। आप लिंक क्लिपर भी यूज़ कर सकते हो। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे हमने ये टिक रैक वाली जो हमने एक्सटेंशन लगाई है ना, सेम उसी तरीके से 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे एक्सटेंशन पे आके मैनेज एक्सटेंशन, उसके बाद क्रोम वेब स्टोर पे यहाँ पे आपने लिंक ग्रैबर के नाम से एक एप्लीकेशन होगी, उसको आपने यहाँ पे लिंक कर लेना है, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी लगी हुई है, मैं दोबारा फिर भी आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये आपने ना इसको ऐसे लगा लेना है। मेरे पास लगी हुई है, आपने इसको पिन कर लेना है। पिन करने के बाद अब आपने आ जाना है अपने यूट्यूब चैनल पे। अब यहाँ पे शॉर्ट पे आ जाना है, शॉर्ट पे ऐसे स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देना है। इतनी बहुत है, चले। आपने ऐसे करके जितनी मैक्सिमम हो सके आपने स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपने यहाँ पे ये ऊपर इसका आइकॉन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है ना। तो जितनी भी हमने स्क्रॉलिंग की है ना, उसके सारे के सारे लिंक इसने यहाँ से हमें निकाल के दे दी है। कहाँ से हमें पता चलेगा कि वीडियो कहाँ से इसने शुरू किया है, जहाँ से यूट्यूब, क्या मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सबसे नीचे आपने चले जाना, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, जहाँ से उस चैनल का नाम, ठीक है, उसके आगे .com, ये देखें www.youtube.com.short। अब यहाँ से आपने इतने कॉपी कर लेने हैं, बाकी फालतू हैं यहाँ तक, ठीक है। बाकी सारे इसने खुद ही कोई लिंक जनरेट कर दिए हैं, ये हमने कॉपी कर लेने हैं इस तरीके से, ठीक है। लिंक ग्रिपर से हमने कॉपी कर लेने हैं। रिपीट कर देता हूँ, पहले प्रोसीजर देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाना जी अपने नोट पैड पे, और यहाँ से आके इसको आपने पेस्ट कर देना है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, तो ये लिंक जो हमने वहाँ से उठाए हुए हैं ना, ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं जी। अब ये लिंक हमने कैसे जनरेट किए हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपने एक्सटेंशन में जाना है। एक एक्सटेंशन है लिंक ग्रैबर के नाम से, ये आपने एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपने यूट्यूब चैनल पे आना है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये यूट्यूब चैनल पे आ गए। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ये चैनल बता रहा हूँ, डाउनलोड नहीं करने वाला, मेथड आपको बता रहा हूँ। इन लिंक्स का फ़ायदा क्या होगा, आगे देख तो लें। ये देखें, मैंने यहाँ से ये गया, इसको स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद लिंक ग्रैबर के ऊपर क्लिक किया, तो जो मैंने स्क्रॉल किया था ना, वो इसने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ये शॉर्ट के नाम से ना, ये चैनल का नाम आ गया। इसके नीचे जहाँ से शॉर्ट शुरू होता ना, ये देखें, ये शॉर्ट ये लिखा हुआ है छोटा सा, आपने इस तरह इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने इसको ले आना है जी नोट पैड के ऊपर। यहाँ पे समझ आ गई है। ये लिंक हमने एक ही क्लिक के ऊपर कितने लिंक कॉपी कर लिए आपके सामने है, ठीक है। बहुत सारे लिंक हमने कॉपी कर लिए फॉर मोबाइल बाद में, ठीक है।
कॉपी करने के बाद हम आ जाते हैं जी उसी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे खुद ही इसको ना वेरीफाई करना स्टार्ट कर दिया है इसने। कितने लिंक फाउंड किए हैं? 91, ठीक है। अब आप यहाँ से लिंक ग्रेपर के ऊपर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो जो लिंक आपने कभी, या यहाँ से कॉपी जो आपने की है ना, यहाँ से आप ऐड न्यू लिंक के ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए, मैं इसको दोबारा इतने से कॉपी कर लेता हूँ 4-5, कंट्रोल C, ठीक है, ऐड न्यू लिंक्स। ये देखिए ये इसने उतने ही लिंक यहाँ पे डाल दिए हैं। ये देखिए जैसे ही हम ऐड न्यू लिंक पे कॉपी करेंगे ना, मैं इसको खत्म करता हूँ दोबारा, कंट्रोल-R, इनको मैं खत्म किया। अब यहाँ से जो वीडियो हमने डाउनलोड करनी है ना, हमने वो वाला लिंक कॉपी कर लेना है। ये इतनी सी 1 2 3 4 5 6 वीडियो हमने डाउनलोड करनी है बल्क में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उनको कॉपी करके सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐड लिंक, तो ये आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी वीडियो सर्च करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यही लिंक ग्रेपर खुद व खुद ही। ये देखें ये छोटा सा फिर यहाँ पे ना ये शुरू हो गया है। अब ये देखें ये 5 हमारे सामने आ गया विद टाइटल, विद सब कुछ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये थोड़ी सी सेटिंग है इसकी, समझ लीजिएगा। फाइल टाइप, आपने ऑडियो फाइल इसकी डाउनलोड नहीं करनी, इसको अनचेक रहने देना है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट फाइल्स, हमने ये भी नहीं चाहिए हमें, इसको भी आपने अनचेक कर देना है। इसके बाद हमें इसका अगर थंबनेल चाहिए तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम इसको भी नहीं लेंगे। हमें सिर्फ चाहिए इसकी वीडियो फाइल, ठीक है, वीडियो फाइल। सिर्फ आपने वो वाला चेक करने के बाद यहाँ से क्या करना है, डाउनलोड ऑल स्टार्ट भी कर देना है। ये देखें मैंने किया। अब ये आपके सामने ये खुद ब खुद ही जितने भी लिंक्स होंगे, मैंने तो सिर्फ 5 आपको दिखाया ना, ये जितने भी लिंक्स होंगे ना वो सारे के सारे यहाँ से डाउनलोड कर देगा।